उस मारवा प्रेत को मटकी में कैद करने के बाद बब्बन तांत्रिक और तांत्रिक गुरु दोनों ही आ पहुंचे थे उस सुरंग के अंदर, जहां पर तांत्रिक गुरु ने कई सारी प्रेतात्माओं को कैद किया हुआ था। और फिर जैसे ही तांत्रिक गुरु ने उस मटकी को सुरंग के अंदर रखा जिसके अंदर वो मारवा की आत्मा कैद थी, तो बब्बन तांत्रिक तांत्रिक गुरु से कह रहा कि आप एक बार इस मटकी को खोल दीजिए, मुझे मारवा से बदला लेना है। उस कमीने को बहुत बुरी तरह से मारूंगा, कमीने ने बहुत थप्पड़ मारे हैं मुझे। तांत्रिक गुरु भी बब्बन की इस बात को समझ गए थे, क्योंकि उस मारवा ने बब्बन को बहुत चांटे मारे थे। आखिरकार तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, ठीक है बब्बन, लेकिन इस बार कोई गलती मत कर देना। तब बब्बन ने कहा, धन्यवाद। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने वो मटकी खोल दी, और जैसे ही वो मटकी खोली तो उसके अंदर से वो मारवा की आत्मा बाहर आ गई। बब्बन के हाथ में एक डंडा था जो कि बब्बन ऊपर से ही लेकर आया था। इसके बाद बब्बन ने उस डंडे को उठाया और बब्बन उस मारवा की आत्मा में वो डंडे मारने लगा। वो मारवा दर्द के मारे करा रहा था, वो बार बार इधर से उधर भाग रहा। तांत्रिक गुरु जब बब्बन को देख रहे कि बब्बन डंडे मारने से बाज ही नहीं आ रहा है, तो तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, बब्बन बस कर, अब वापस आ जा। लेकिन बब्बन था कि तांत्रिक गुरु की कोई बात नहीं मान रहा। उसके सर पर बस उस मारवा को मारने का भूत सवार था। बब्बन बार बार वो लाठी से उसका पीछा कर रहा, और उस प्रेतात्मा का पीछा करते हुए बब्बन तांत्रिक ने जैसे ही वो लाठी घुमाई तो वो प्रेतात्मा वहां से दूर हो गई, और वो लाठी पड़ी एक मटकी में, और मटकी में लाठी के पड़ते ही वो मटकी फूट गई। और जैसे ही वो मटकी टूटी तो बब्बन तांत्रिक खड़ा होकर तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देख रहे। फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन ये क्या किया तूने? अब पता नहीं इसके अंदर कौन सी प्रेतात्मा होगी। तब तांत्रिक गुरु से बब्बन कह रहा, अरे मुझे क्या पता कौन सी प्रेतात्मा होगी, आपने तो कैद की थी। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, अब ऐसा कर, जल्दी आ और हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, कहीं ये प्रेतात्मा यहीं हमें अपनी लपेटे में ना ले ले। ये सुनकर बब्बन तांत्रिक सीधा भागा तांत्रिक गुरु के पास, और तांत्रिक गुरु के पास जाते ही दोनों ने वो मंत्र पढ़े जिनसे उस सुरंग से बाहर निकला जाता है। इसके बाद तांत्रिक गुरु और बब्बन तांत्रिक उस सुरंग से बाहर आ गए। बाहर आते ही तांत्रिक गुरु नीचे की तरफ गर्दन करके जैसे इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे, और तांत्रिक गुरु को देखकर बब्बन तांत्रिक समझ चुका था कि तांत्रिक गुरु क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में ही तांत्रिक गुरु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, और वो पत्थर सीधा बब्बन के सर पे दे मारा। उस पत्थर के पड़ते ही बब्बन अपनी खोपड़ी को पकड़कर दर्द के मारे कराहे जा रहा, और काफी देर तक कराने के बाद बब्बन तांत्रिक ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो बब्बन को दिखाई दिया कि तांत्रिक गुरु उसके सामने बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान। बब्बन मन ही मन सोच रहा कि ये पत्थर तो मेरे सर पे पड़ा था, आखिर तांत्रिक गुरु कैसे बेहोश हो गए। ये देखकर बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन खड़ा हुआ और उसने तांत्रिक गुरु को उठाने की काफी कोशिशें की, लेकिन तांत्रिक गुरु जैसे काफी देर से बेहोश पड़े हुए थे। बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को उठाया, अपने कंधे पर रखा, और फिर उन्हें लेकर वो कुटिया के अंदर पहुंच गया। और जब तांत्रिक गुरु को लेकर बब्बन तांत्रिक कुटिया के अंदर गया तो वहां जाने के बाद बब्बन ने काफी कोशिशें की कि तांत्रिक गुरु को होश आ जाए, लेकिन तांत्रिक गुरु थे कि उनको होश आने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा था। और जब काफी देर तक कोशिशें करने के बाद तांत्रिक गुरु को होश नहीं आया तो बब्बन को लगा कि मुझे बाहर जाकर किसी से मदद लेनी होगी, और इसके बाद बब्बन तांत्रिक कुटिया से बाहर निकला। लेकिन काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद भी बब्बन को कोई दिखाई नहीं दिया, और आखिरकार बब्बन तांत्रिक कुटिया में वापस आ गया। और जब बब्बन कुटिया के अंदर वापस आया तो तांत्रिक गुरु जागे हुए थे, और तांत्रिक गुरु ने जब बब्बन को देखा तो बब्बन को देखकर वो बब्बन पर काफी ज्यादा गुस्सा थे। फिर उन्होंने बब्बन से कहा, बब्बन तू कहाँ चला गया था, काफी देर से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर बब्बन ने कहा कि अभी अभी आप बेहोश हो गए थे, और आपको होश में लाने की मैंने काफी कोशिशें की, लेकिन जब आप होश में नहीं आए तो मैं मदद मांगने के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन मुझे बाहर कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया जो कि मेरी मदद कर सके, और इसलिए मैं वापस कुटिया के अंदर आ गया, और यहाँ आने के बाद देखा कि आप होश में बैठे हुए हैं। तब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की बात सुनकर कहा,
क्या बब्बन, मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मुझे तो पता नहीं, मुझे तो लगा कि मैं यहाँ सोया हुआ हूँ। बब्बन से इतना कहते ही तांत्रिक गुरु फिर से बेहोश हो गए। और जब इस बार तांत्रिक गुरु बेहोश हुए तो बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तांत्रिक गुरु बार बार बेहोश कैसे हो रहे हैं। बब्बन तांत्रिक गुरु के पास बैठा हुआ था। बब्बन ये देखना चाहता था कि आखिर तांत्रिक गुरु कैसे बेहोश होते हैं और कैसे ये अपने आप होश में आ जाते हैं। और इसीलिए बब्बन तांत्रिक इस बार कुटिया से बाहर नहीं गया और बब्बन उसी कुटिया के अंदर तांत्रिक गुरु को देखे जा रहा। जब तांत्रिक गुरु को देखते देखते बब्बन को कुछ समय हुआ तो बब्बन ने देखा कि तांत्रिक गुरु का शरीर अचानक से हिल रहा है, जैसे उनके शरीर के अंदर कोई कपकपी छूट रही हो और वे बार बार जमीन से ऊपर उछल रहे थे। तांत्रिक गुरु की यह हालत देखकर बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये तांत्रिक गुरु के साथ हो क्या रहा है। और तांत्रिक गुरु बार बार मुस्कुराए जा रहे थे, ऐसे जैसे कि वो बेहोश होने का बस नाटक कर रहे हों, उन्हें पूरी तरह से होश हो। और लगातार वे बब्बन की ओर देखकर मुस्कुरा रहे। तांत्रिक गुरु को इस हालत में देखकर बब्बन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तांत्रिक गुरु नाटक कर रहे हैं या सच में इनकी हालत ऐसी ही है। बब्बन तांत्रिक गुरु को उठाने की बार बार कोशिश कर रहा, लेकिन तांत्रिक गुरु का शरीर कपकपाए जा रहा और बार बार उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान आ जाती। बब्बन तांत्रिक लगातार तांत्रिक गुरु की यह हालत देख रहा था और धीरे धीरे करके रात भी हो गई थी और अचानक से तांत्रिक गुरु को होश आ गया। फिर तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखकर कह रहे, बब्बन, इतनी रात हो चुकी है, क्या मैं इतनी देर से सोया हुआ था? तब तांत्रिक गुरु से बब्बन ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप सो नहीं रहे थे, बल्कि आपके साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। आप बार बार बेहोश हो जाते हो और बेहोशी में आप कपकपाने लगते हो। आपका शरीर बुरी तरह से उछल रहा है और फिर कभी कभी आप हंसने भी लगते हो। आपके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कान होती है, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मुझे भी काफ़ी देर से डर लग रहा है। जब तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ये बातें सुनी तो तांत्रिक गुरु भी हैरान थे कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि तांत्रिक गुरु को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तांत्रिक गुरु बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुन रहे थे और अचानक से फिर से तांत्रिक गुरु बेहोश हो गए। इस बार जब तांत्रिक गुरु बेहोश हुए तो बब्बन तांत्रिक उनके पास ही बैठ गया, क्योंकि बब्बन फिर से ये देखना चाहता था कि इस बार तांत्रिक गुरु को क्या होता है। बब्बन तांत्रिक गुरु के पास ही बैठा हुआ था कि अचानक से तांत्रिक गुरु का शरीर फिर से कपकपाने लगा और उनके शरीर में एक अजीबोगरीब तरह की हलचल होने लगी। तांत्रिक गुरु के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान थी और उसी मुस्कान के साथ तांत्रिक गुरु अचानक से उठ बैठे और तांत्रिक गुरु ने अचानक से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें लाल और काफी डरावनी थी। बब्बन तांत्रिक ये देखकर काफी ज्यादा डर गया। फिर तांत्रिक गुरु अजीबोगरीब आवाज में हंसकर बब्बन तांत्रिक से कह रहे, क्यों बैठा है यहाँ? कब तक बैठा रहेगा? इसे मैं लेकर जाऊंगा, ये मेरा शिकार है। बब्बन से ऐसा कहते ही तांत्रिक गुरु फिर से बेहोश हो गए। तांत्रिक गुरु की हालत देखकर और उनकी आवाज सुनकर बब्बन तांत्रिक ये तो समझ चुका था कि उनके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, लेकिन ये बाधा आखिर है क्या? बब्बन तांत्रिक ये समझ नहीं पा रहा था और इसीलिए बब्बन तांत्रिक इंतजार करने लगा तांत्रिक गुरु के होश में आने का। और आखिरकार सवेरा होते के साथ जब तांत्रिक गुरु अपने होश में आए तो बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को रात में घटी पूरी घटना के बारे में बताया कि आखिर किस तरह से रात में उनका शरीर कांपे जा रहा था। और जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु को रात की घटना बताई तो ये सुनकर तांत्रिक गुरु काफी हैरान थे। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ से चलकर 90 कोस उत्तर की ओर जाना होगा। वहाँ जाने के बाद तुम्हें एक झोपड़ी दिखाई देगी। उस झोपड़ी के अंदर एक साधु बाबा रहते हैं और जब तुम उन साधु बाबा के पास पहुंचो तो उन्हें मेरी इस हालत के बारे में बताना। वही तुम्हें बता सकते हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब तांत्रिक गुरु की ये बात बब्बन ने सुनी तो बब्बन ने तांत्रिक गुरु से आशीर्वाद लिया और बब्बन निकल पड़ा साधु बाबा की तलाश में। आखिरकार 90 कोस चलने के बाद बब्बन तांत्रिक को एक टूटी सी कुटिया दिखाई दी और जब बब्बन उस कुटिया के पास पहुंचा
तो बब्बन ने देखा कि वो कुटिया पूरी तरह से तहस नहस पड़ी थी और उसके आसपास की जितनी भी जगह थी वो सब ऐसे पड़ी हुई थी कि जैसे यहाँ पर सालों से कोई भी रहता ही नहीं है। ये देखकर बब्बन तांत्रिक को शक होने लगा कि कहीं उन साधु बाबा की मृत्यु तो नहीं हो गई जिसके बारे में तांत्रिक गुरु ने बताया था। फिर तांत्रिक गुरु की बात को सोचकर बब्बन तांत्रिक इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। बब्बन तांत्रिक थोड़ी देर तक वहां खड़ा रहकर इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसे वो साधु बाबा नजर आ जाएं, लेकिन जब उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो बब्बन ने सोचा कि मुझे और आगे जाना होगा, शायद ये वो जगह नहीं है जहां पर तांत्रिक गुरु ने मुझे भेजा था। इसके बाद जैसे ही बब्बन आगे की ओर जाने लगा तो बब्बन का पैर जैसे पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ था और बब्बन ने जैसे ही वो पैर आगे बढ़ाया तो बब्बन तांत्रिक धड़ाम से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद बब्बन तांत्रिक इधर उधर देखे जा रहा, लेकिन बब्बन को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा और ये देखकर बब्बन तांत्रिक हैरान कि आखिर उसका पैर अभी किसने खींचा था। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद जब बब्बन तांत्रिक वहां से जाने लगा तो बब्बन को अचानक से किसी के चीखने की आवाज आने लगी, जैसे कोई बुरी तरह से करहा रहा था। जब बब्बन के कानों में किसी के करहाने की आवाज गई तो बब्बन इधर उधर देखने लगा और आखिरकार जब बब्बन तांत्रिक ने अपने ऊपर की ओर देखा तो बब्बन को दिखाई दिया कि पीपल के एक पेड़ की टहनी पर एक साधु बाबा उल्टे लटके हुए हैं और वे लगातार दर्द के मारे करहाए जा रहे थे। उनके दोनों पैर दो औरतों ने पकड़े हुए थे। उन औरतों को देखकर बब्बन को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण औरतें नहीं हैं, बल्कि ये चुड़ैलें हैं। और बब्बन तांत्रिक कभी उन चुड़ैलों की ओर देखता तो कभी उन साधु बाबा की ओर जो कि उस टहनी से लटके हुए थे और बार बार दर्द के मारे करहाए जा रहे थे। उन साधु बाबा को देखकर बब्बन को लगा कि शायद ये वही साधु बाबा हैं जिनके बारे में तांत्रिक गुरु ने बताया था। लेकिन फिर बब्बन उन साधु बाबा की ओर देख रहा और उनको देखने के बाद बब्बन को ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये वही साधु बाबा हैं जिनकी तारीफें खुद तांत्रिक गुरु कर रहे थे, लेकिन इन्हें तो चुड़ैलों ने पकड़कर लटका रखा है, भला ये हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ये सोचकर बब्बन तांत्रिक वहां से जाने लगा। बब्बन को वहां से जाता देख साधु बाबा ने आवाज लगाई, बब्बन, मैं वही साधु बाबा हूँ जिसकी तलाश में तुम्हें तुम्हारी तांत्रिक गुरु ने यहाँ भेजा है। ये सुनकर बब्बन तांत्रिक का माथा सटक गया। बब्बन तांत्रिक ऊपर की ओर देख रहा। बब्बन उन साधु बाबा से पूछने लगा कि भला आपको मेरा नाम कैसे पता है और कैसे आप ये जानते हैं कि मुझे मेरे तांत्रिक गुरु ने यहाँ पर भेजा है। तब उन साधु बाबा ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, बब्बन, मैं वही महान साधु बाबा हूँ जिसके बारे में तुम्हारे तांत्रिक गुरु ने कहा था। बब्बन, मेरे पास बहुत सी ऐसी सिद्धियां हैं जिनसे मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूँ, किसी की भी मदद कर सकता हूँ। बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाच को मैं चुटकी बजाते ही भस्म कर सकता हूँ। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक हंसने लगा। फिर बब्बन ने उन साधु बाबा से कहा कि अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इन चुड़ैलों को भस्म क्यों नहीं कर देते? इन्होंने तुम्हें लटकाया हुआ है। अगर शक्तिशाली होते तो ये चुड़ैलें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, लेकिन इन्होंने तुम्हारी इस कुटिया को तहस नहस कर रखा है और तुम्हें पेड़ के ऊपर लटकाया हुआ है। तुम इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तब उन साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, जब मैं अपनी विद्याएं सीख रहा था तो मेरे गुरुदेव ने मुझसे एक वचन लिया था कि तुम किसी भी स्थिति में किसी भी औरत के ऊपर अपने किसी भी मंत्र तंत्र का कोई इस्तेमाल नहीं करोगे, उन्हें अपनी शक्तियां नहीं दिखाओगे। और इन कमीनी चुड़ैलों को इसके बारे में पता चल गया और तब से ही ये मेरी साधनाएं नहीं करने देती। ये कमीनी चुड़ैलें मुझे इस पेड़ के ऊपर लटका देती हैं और जब भी मैं अपनी कुटिया बनाने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरी कुटिया को भी तहस नहस कर देती हैं। इन्हें मेरी इस प्रतिज्ञा के बारे में पता है और इस प्रतिज्ञा का ये नाजायज फायदा उठा रही है। बब्बन, मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? साधु बाबा की ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से कहा, हाँ, मैं आपकी मदद तो कर दूंगा, लेकिन क्या इसके बदले में आप मेरे साथ चलोगे और क्या आप मेरे तांत्रिक गुरु को ठीक कर सकते हो? तब उन साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, मैं किसी भी समस्या का हल कर सकता हूँ। बड़े से बड़े भूत प्रेत पिशाचों को चुटकी बजाते ही भस्म कर सकता हूँ। तो फिर तुम्हारे तांत्रिक गुरु की समस्या है ही कितनी सी।
मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा और तुम्हारे तांत्रिक गुरु को बिल्कुल ठीक करके वापस लौटूंगा। अभी उन साधु बाबा ने बब्बन से इतना कहा ही था कि तभी वो जो चुड़ैल हैं जिन्होंने साधु बाबा को पकड़ा हुआ था, वे बब्बन की ओर देखकर बब्बन से कह रही, ओ गंजे, तू यहाँ कहाँ से आ गया? वापस लौट जा, वरना तुझे कच्चा चबा जाएंगी। तू हमारी शक्तियों को नहीं जानता। उन चुड़ैलों की ये बातें सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक को गुस्सा आ रहा। बब्बन तांत्रिक को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो चुड़ैलें उसे यहाँ से जाने के लिए कह रही थी और उन्होंने साधु बाबा को पकड़ा हुआ था, बल्कि बब्बन को गुस्सा इस बात का था कि उन चुड़ैलों ने बब्बन के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर गिराया था। अब बब्बन तांत्रिक उन चुड़ैलों की ओर देखकर गालियां बके जा रहा। बब्बन लगातार उन्हें गालियां दिए जा रहा था क्योंकि बब्बन को पता था कि ये चुड़ैलें ऐसे नीचे नहीं आएंगी, इन्हें गालियां देकर ही भड़काकर नीचे उतारूंगा। इसके बाद बब्बन की ये तरकीब भी काम कर गई और उनमें से एक चुड़ैल नीचे आई। उस चुड़ैल के नीचे आते ही वहां पर काफी सारी चुड़ैलें और आ गईं और वे बब्बन को देखकर हंसे जा रही। वो सभी चुड़ैलें बब्बन को कोई छोटा मोटा तांत्रिक समझ रही थी, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता था कि बब्बन ने अब तक कितनी चुड़ैलों को चूना चटाया है। जैसे ही वो चुड़ैलें बब्बन तांत्रिक के थोड़ा पास आईं, तो बब्बन तांत्रिक पहले से ही चुड़ैलों को काबू करने की पूरी विधियां जानता था। बब्बन तांत्रिक ने आज से पहले न जाने कितनी बार चुड़ैलों का सामना किया था और अब बब्बन ने चुड़ैलों का इलाज करने के लिए अपने झूले के अंदर से वो सामग्रियां निकालना शुरू कर दिया। और अब बब्बन तांत्रिक झूले से निकालकर वो चंदन और वो लहसुन उन चुड़ैलों के ऊपर मारे जा रहा। बब्बन तांत्रिक काफी सारे मंत्र जानता था जिनसे चुड़ैलों को काबू किया जाता है और अब बब्बन ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। बब्बन तांत्रिक लगातार वो मंत्रों को पढ़े जा रहा और अपने झोले से निकाल कर वो चंदन वो लहसुन लगातार उन चुड़ैलों के ऊपर मारे जा रहा। जैसे जैसे वो लहसुन और वो चंदन चुड़ैलों के शरीर में पड़ते, उनके शरीर में जैसे आग लग जाती और इससे उन्हें काफी जलन हो रही थी। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने जिन मंत्रों का उच्चारण किया था, उन मंत्रों के उच्चारण से उनकी शक्तियां भी लगातार कम पड़ रही थीं। जैसे जैसे उन चुड़ैलों की शक्तियां घटती गईं, वे चुड़ैलें बब्बन को छोड़कर इधर से उधर भाग रहीं और धीरे धीरे करके लगभग सभी चुड़ैलें इधर से उधर भाग गई थीं। वे सभी चुड़ैलें अब ये समझ चुकी थीं कि ये टकला कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, बल्कि इसे चुड़ैलों को मारने की और भगाने की पूरी विधियां आती हैं। लेकिन जब वो चुड़ैलें वहां से भाग रही थी, तो ऊपर वाली दो चुड़ैलें जिन्होंने उस साधु बाबा को पकड़ा हुआ था, वे चुड़ैलें लगातार बब्बन की ओर देख रही थी। इसके बाद उनमें से एक बड़ी चुड़ैल जो कि काफी ज्यादा ताकतवर थी, वो बब्बन से सामना करने के लिए बब्बन के सामने आई और उसने बब्बन पर हमला करना चाहा। लेकिन बब्बन तांत्रिक ने मंत्रों के इस्तेमाल से उस चुड़ैल को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया और फिर बब्बन तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा। बब्बन लगातार उस चुड़ैल पर चंदन और लहसुन मारे जा रहा, जिससे उस चुड़ैल की शक्तियां लगातार कम होती गईं। फिर बब्बन तांत्रिक ने उस चुड़ैल की चोटी पकड़ी और फिर बब्बन उसकी चोटी पकड़कर उसे लगातार इधर से उधर घसीटे जा रहा और बब्बन को उस चुड़ैल के ऊपर काफी गुस्सा भी आ रहा था। इसलिए बब्बन तांत्रिक लगातार उस पर घूंसे और लातों से वार करता। बब्बन उसे लगातार गालियां भी दिए जा रहा था। ऊपर वाली चुड़ैल ये नजारा देख रही थी और उसने डर के मारे बब्बन से ऊपर से ही कहा कि तुम इस चुड़ैल को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी और जो भी चुड़ैलें हैं जो कि काफी कमजोर हैं, उन सभी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। पहले तो बब्बन तांत्रिक उस चुड़ैल की इन बातों को मान नहीं रहा था। फिर बब्बन ने सोचा कि अगर मैं इस चुड़ैल पर भी अपना वार करूंगा, इस पर मंत्रों का उपयोग करूंगा, तो हो सकता है कि ये साधु बाबा को ऊपर से ही नीचे गिर दे और इससे साधु बाबा को चोट लग सकती है। इसके बाद बब्बन उसकी बात मान गया। फिर बब्बन ने उस चुड़ैल से कहा, ठीक है, तुम साधु बाबा को नीचे उतारो और मैं इस चुड़ैल को छोड़ता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम दोनों बाकी की चुड़ैलों को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना और साधु बाबा को कभी परेशान मत करना। उन चुड़ैलों ने बब्बन तांत्रिक की ये बात मान ली और इसके बाद उन्होंने साधु बाबा को उस पेड़ से नीचे उतारा। जब साधु बाबा पेड़ से नीचे आए तो वे चुड़ैलें साधु बाबा की आज्ञा लेकर वहां से चली गईं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से कहा कि मेरे तांत्रिक गुरु काफी परेशानी में हैं। उनके ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने कब्जा कर लिया है, लेकिन वो प्रेत आत्मा कौन सी है और क्या है,
उसका निवारण कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बब्बन की ये बात सुनकर साधु बाबा बब्बन के साथ चल दिए और फिर बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों ही लगभग 3 दिन चलने के बाद तांत्रिक गुरु के उसी शमशान घाट में जा पहुंचे। और जब बब्बन तांत्रिक साधु बाबा को लेकर तांत्रिक गुरु की कुटिया में गया तो बब्बन ने देखा कि वहां पर तांत्रिक गुरु बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन इस बार उनकी हालत वैसी नहीं थी जैसी बब्बन छोड़कर गया था। इस बार तांत्रिक गुरु का शरीर बुरी तरह से सूखा हुआ था और उनका शरीर काला भी पड़ चुका था। इसी के साथ उनके शरीर के ऊपर जगह जगह पर घाव हो रहे थे। जब बब्बन तांत्रिक ने तांत्रिक गुरु की ये हालत देखी तो बब्बन की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। उन्हें देखने के बाद बब्बन को ऐसा लग रहा था कि शायद तांत्रिक गुरु के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से कहा कि आप मेरे तांत्रिक गुरु को देखिए, और जब साधु बाबा ने तांत्रिक गुरु की ओर देखा तो उनकी ये हालत देखकर साधु बाबा भी हैरान रह गए। इसके बाद कुछ देर तक साधु बाबा मौन खड़े रहे। फिर बब्बन तांत्रिक के पूछने पर साधु बाबा ने बताया कि दरअसल इनके साथ बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बब्बन, जिस प्रेतात्मा की तुम बात कर रहे थे वो कोई छोटी मोटी प्रेतात्मा नहीं बल्कि कालिया मसान है। साधु बाबा की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से पूछा कि आखिर ये कालिया मसान क्या होता है। तब साधु बाबा ने बब्बन को बताया, बब्बन, कालिया मसान कोई छोटी मोटी प्रेतात्मा नहीं है बल्कि ये एक ऐसी प्रेतात्मा है जो कि अगर किसी के शरीर पर हावी हो जाए तो केवल 40 दिनों के अंदर ही उसे समाप्त कर देती है, लेकिन जिसके शरीर पर यह हावी होती है उसके लिए वो 40 दिन मौत से कम नहीं होते। ये उसे काफी दर्दनाक मौत देता है। धीरे धीरे करके उसके पूरे मांस को खा जाता है, धीरे धीरे उसके खून को चूसने लगता है। वो इंसान लगातार बेहोश रहता है और कुछ समय पर उसे होश आता है, बस कुछ ही समय के लिए। 40 दिनों के अंदर यह उस इंसान को पूरी तरह से खत्म कर देता है। बब्बन, हो सकता है कि तुम्हारे तांत्रिक गुरु अब बच ना पाएं। इसके बाद साधु बाबा ने बब्बन से कहा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारे तांत्रिक गुरु से किसका बैर हो सकता है, क्योंकि ये कालिया मसान किसी के भी शरीर पर यूं ही हावी नहीं होता बल्कि इसे छोड़ा जाता है किसी ऐसे साधक के द्वारा जिसने काली माँ की 12 साल से भी ज्यादा समय तक उपासना की हो, या फिर ये कालिया मसान उसी के शरीर पर हावी होता है जिससे इसको कोई पुराना प्रतिशोध लेना हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तांत्रिक गुरु का किसी से क्या बैर हो सकता है, और अगर तांत्रिक गुरु का किसी से कोई बैर नहीं है तो ये कालिया मसान उनके शरीर पर हावी क्यों हुआ है। भला कालिया मसान की तुम्हारे तांत्रिक गुरु से क्या प्रतिशोध की भावना हो सकती है। ये बात जब बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा के मुंह से सुनी तो बब्बन तांत्रिक लगातार इधर उधर देखे जा रहा, क्योंकि बब्बन तांत्रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक की ओर देखते हुए साधु बाबा ने कहा, बब्बन, अब इसका पता तभी चलेगा जब तांत्रिक गुरु को होश आएगा। ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक और साधु बाबा ये दोनों ही इंतजार करने लगे तांत्रिक गुरु के होश में आने का। साधु बाबा वहां खड़े होकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे जिससे तांत्रिक गुरु के शरीर में थोड़ी शक्ति आ सके। इसके बाद कुछ समय के बाद ही तांत्रिक गुरु को होश आया, और जब तांत्रिक गुरु को होश आया तो साधु बाबा ने तांत्रिक गुरु को सभी बातें बताई कि आपके शरीर के ऊपर कालिया मसान है और वो लगातार आपको कमजोर कर रहा है। आपके पास केवल 34 दिन है। 34 दिनों के बाद ये कालिया मसान आपको मार डालेगा। ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु खुद सदमे में थे कि आखिर उनके शरीर के ऊपर कालिया मसान कैसे हावी हो गया। काफी देर तक अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद तांत्रिक गुरु ने साधु बाबा से कहा, दरअसल ये कालिया मसान मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ बल्कि ये प्रतिशोध लेने के लिए मेरे शरीर पर आया है, और प्रतिशोध इसलिए क्योंकि इस बब्बन ने इसे आजाद किया है। फिर तांत्रिक गुरु ने साधु बाबा को बताया कि दरअसल ये कालिया मसान उस सुरंग के अंदर मटकी में कैद था जिसे इस कमीने बब्बन ने तोड़ दिया, और इसकी वजह से ये आजाद हो गया और अब ये मुझसे प्रतिशोध ले रहा है। ये कहने के बाद तांत्रिक गुरु और साधु बाबा ये दोनों बब्बन की ओर देख रहे, और बब्बन नीचे की ओर गर्दन करके खड़ा हुआ था। फिर बब्बन धीमी आवाज में बोला, अरे वो गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि उसमें
कालिया मसान कैद है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से कहा कि क्या इसका कोई उपचार नहीं है। तब साधु बाबा ने बब्बन की ओर देखते हुए कहा, नहीं बब्बन, इसे कोई काली का भक्त या फिर जिसने इसे उस मटके के अंदर कैद किया हो, केवल वही इस कालिया मसान को तुम्हारे तांत्रिक गुरु के शरीर से बाहर निकाल सकता है। साधु बाबा की ये बात सुनते ही बब्बन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर बब्बन साधु बाबा से कहने लगा, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसे तो खुद तांत्रिक गुरु ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने ही उस मटके के अंदर इसे कैद किया था। इसके बाद साधु बाबा तांत्रिक गुरु की ओर देख रहे और तांत्रिक गुरु गर्दन नीचे की ओर करके कभी बब्बन की ओर देखते तो कभी साधु बाबा की ओर। इसके बाद तांत्रिक गुरु ने साधु बाबा से कहा, अरे नहीं नहीं, मैंने कैद नहीं किया था, वो तो मेरे महान तांत्रिक गुरु ने कैद किया था इस कालिया मसान को। ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, लेकिन आपने तो कहा था कि ये सुरंग आपने बनाई है और इसके अंदर जितनी भी प्रेत आत्माएं हैं उन सभी को आपने अपनी जवानी में इसके अंदर कैद किया था, तो फिर अब क्यों झूठ बोल रहे हो। तब तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, अरे बब्बन, कुछ समझा कर यार, कभी कभी झूठ बोलनी भी पड़ती है। मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि ये सुरंग मैंने बनाई है और इसके अंदर जो प्रेत आत्माएं हैं वो सभी मैंने कैद की हैं। फिर बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा और फिर बब्बन मन ही मन सोच रहा, तांत्रिक गुरु बहुत झूठे हैं यार, मुझसे बोलते हैं कि बब्बन झूठ मत बोला कर, बब्बन गाली मत दिया कर, लेकिन ये तो खुद कमीने हैं अपने टाइम के। फिर इसके बाद तांत्रिक गुरु की ओर देखकर साधु बाबा ने कहा, तो फिर तुम्हारे तांत्रिक गुरु ही इसे बाहर निकाल सकते हैं, वो ही इस कालिया मसान का उपचार कर सकती हैं। लेकिन फिर तांत्रिक गुरु ने साधु बाबा की ओर देखकर कहा, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे तांत्रिक गुरु की मृत्यु हो चुकी है। वो 40 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुके हैं। तांत्रिक गुरु के मुंह से जब बब्बन ने यह बात सुनी तो बब्बन साधु बाबा की ओर देखकर कह रहा, साधु बाबा, इसका कोई और उपचार नहीं है। तब साधु बाबा बब्बन से कह रहे, नहीं बब्बन, इसका अब कोई उपचार नहीं है, केवल तांत्रिक गुरु ही इसे बाहर निकाल सकते थे तुम्हारे तांत्रिक गुरु के शरीर से। अब उनकी मौत हो चुकी है और अब उनके अलावा इसे तुम्हारे तांत्रिक गुरु के शरीर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये कालिया मसान तुम्हारे तांत्रिक गुरु को मार कर ही जाएगा। साधु बाबा के मुंह से ये बात सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर रो रहा, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, तांत्रिक गुरु नहीं रहे। बब्बन, तू तांत्रिक गुरु को बचा नहीं पाया, तू किसी काम का नहीं है बब्बन, तू महान तांत्रिक नहीं बन सकता, तू अपने तांत्रिक गुरु को एक कालिया मसान से नहीं बचा पाया। तब तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देखकर कह रहे, बब्बन, अभी मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मरने के बाद ही रो लेना। बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देखकर कह रहा, उसी की तैयारियां चल रही हैं तांत्रिक गुरु। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन की ओर देख रहे और बब्बन तांत्रिक गुरु की ओर देख रहा। फिर साधु बाबा ने तांत्रिक गुरु और बब्बन से कहा, बब्बन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका एक उपाय है, तुम्हारे तांत्रिक गुरु के प्राण बचाए जा सकते हैं। साधु बाबा की ये बात सुनकर बब्बन और तांत्रिक गुरु के चेहरे पर एक नई मुस्कान आ गई थी और फिर बब्बन ने साधु बाबा से कहा कि आखिर क्या उपाय है, आप मुझे बताइए, मैं उस उपाय को करने की पूरी कोशिश करूंगा। बब्बन की ये बात सुनकर साधु बाबा ने कहा, हाँ बब्बन, मेहनत तो तुम्हें करनी होगी, लेकिन इस उपाय को केवल मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा तुम दोनों में से कोई ये उपाय नहीं कर सकता। तब तांत्रिक गुरु ने और बब्बन तांत्रिक ने साधु बाबा से पूछा था उस उपाय के बारे में। तब साधु बाबा ने बब्बन से कहा, बब्बन, समय धारा, हमें समय की धारा में प्रवेश करना होगा और जाना होगा आज से 40 साल पहले की समय धारा में, जहां पर तुम्हारे तांत्रिक गुरु के गुरु यानी कि महान तांत्रिक गुरु जीवित थे और वो ही तुम्हारे तांत्रिक गुरु का उपचार कर सकते हैं। केवल वही हैं जो कि इस कालिया मसान को तुम्हारे तांत्रिक गुरु के शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। बब्बन तांत्रिक ने जब साधु बाबा की ये बात सुनी तो बब्बन ने उस समय धारा में जाने का तरीका पूछा। तब साधु बाबा ने बब्बन को बताया कि मेरे पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं
जिनकी मदद से मैं उस समय धारा में प्रवेश कर सकता हूँ और मैं अपने साथ तुम दोनों को भी वहाँ लेकर जा सकता हूँ। लेकिन याद रखना कि उस समय धारा में जाने के बाद कोई ऐसी गलती मत करना जिससे कि समय में कोई बदलाव हो, क्योंकि भूतकाल में किया गया एक छोटा सा बदलाव भविष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बब्बन, तुमसे कोई भूल नहीं होनी चाहिए। साधु बाबा की ये बात सुनकर बब्बन ने कहा, धन्यवाद, मुझसे कोई भूल नहीं होगी, बस आप मेरे तांत्रिक गुरु को बचा लीजिए। जब तांत्रिक गुरु ने साधु बाबा की ये बात सुनी कि वे उनके महान तांत्रिक गुरु के पास जा रही है, तो ये सुनकर तांत्रिक गुरु भी हैरान थे और तांत्रिक गुरु ने रोते हुए साधु बाबा से कहा कि मुझे चाहे ये कालिया मसान मार डाले, लेकिन आप मुझे मेरे महान तांत्रिक गुरु के पास मत लेकर जाइए। और इतना कहने के बाद तांत्रिक गुरु फिर से बेहोश